आज मैं बात करने वाला हूँ तुम्हारा फेवरेट टॉपिक्स इंडियन रिलेटिव्स के बारे में। वो एक गाना था ना, मेरे प्यो भी चंगा मेरी माँ भी चंगी रिश्तेदार। हाँ, वही वाले रिश्तेदारों के बारे में बात करने वाला हूँ आज, क्योंकि इंडिया में रिश्तेदार ही दुनिया में है ना सबसे ज़्यादा गंदा काम करते हैं। मतलब इंडिया के रिश्तेदार खास करके वो है ना, तुमको आकर बोलेंगे, तुम कुछ करते रहोगे, अरे बेटा ये क्या कर रहा है, बेटा ये मत कर, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। जबकि वो खुद है ना, वो क्या बोलते हैं, लोकल ट्रेन में बैठ का है वो रिश्तेदार, वो बोलेगा अरे बेटा ये सब मत कर, इसमें फ्यूचर नहीं है, आईआईटी की तैयारी कर ले बेटा, इसमें भी फ्यूचर नहीं है बेटा, यूपीएससी की तैयारी कर ले, तुम्हारा दिमाग का दही कर देते हैं। इंडियन रिलेटिव्स के बारे में ऐसी ऐसी बात बताऊंगा जिसको देख के आप लोग सोचोगे अरे ये तो मेरे साथ रोज़ होता है, लेकिन भाई ये गलत चीज़ होती है। मतलब जो इंडियन रिलेटिव होते हैं ना, बड़े ख़राब किस्म के लोग होते हैं मोस्टली। भाई रिलेटिव से है ना, मतलब आप लोग मिलते नहीं होंगे, अच्छी बात है, लेकिन जो भी है ना, मतलब कभी भी आप घर पर रहते हो, अचानक से कोई रिलेटिव आ जाता है और बैठ जाता है तुम्हारे घर में, तो ये प्राइवेसी का ब्लीच हुआ यार मेरे हिसाब से। क्योंकि तुम कुछ भी कर रहे हो, अचानक से अरे बेटा कैसा बेटा, पैर छू, जबरदस्ती तुमसे पैर छुआए जाते हैं। इंडियन रिलेटिव्स की ये गंदी आदत होती है, ये पैर छू बेटा, पैर छू, पता नहीं मतलब तुमको बचपन से ही नपुंसक बना दिया जाता है। मेरे को लग रहा है कि हाँ पैर छू भाई, तू हमारे सामने झुक कर रहेगा भाई, तू यहाँ घर में पैदा हो गया तो हमसे नीचे है भाई, तो चाहे दिमाग में तू चाहे मुकेश अंबानी क्यों ना हो, आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, लेकिन तू पैर छू बेटा। इससे मेरे को लगता है भाई पैर छुआने से है ना, वो तुमको है ना नीचा दिखाना चाहते हैं, सच बता रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे ऐसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तो रिस्पेक्ट के लिए तो हाथ भी जोड़ सकते हैं, खत्म भाई। जबरदस्ती पैर क्यों छुआए जाते हैं? पैर छुआने का सिंपल से ये मतलब होता है मेरे हिसाब से, इंडियन रिलेटिव्स का, माँ बाप के तो छूते ही हैं सब लोग, वो अलग बात है, लेकिन रिलेटिव्स का ये रहता है मतलब कि वो चाहते हैं कि तुम उनके आगे दब के रहो, तुम उनके आगे छोटा महसूस करो, ताकि वो भी कोई भी ओपिनियन अपने तुम्हारी लाइफ पे देना तो तुमको ऐसा फील हो जाए कि अरे भाई फूफा जी ने बोला है, भाई अरे मामा जी ने बोला है, अरे अरे ताऊ जी ने बोला है, अरे दूर के रिश्तेदार जी ने बोला है, तो तुमको ऐसा लगे अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही वैल्यू रखते हैं, इसलिए तुम्हारे दिमाग पर नहीं, पहले से असर डालने के लिए तुमको ज़बरदस्ती पैर छुआया जाता है अपने रिश्तेदारों का, जो कि एक बहुत गलत हैबिट है मेरे हिसाब से। भाई नहीं छूनी चाहिए अपने रिश्तेदारों का पैर। अगर तुम फाइनेंशियली फ्री हो गए नहीं हुए तो भाई तुम्हारे घर वाले बोल देंगे छू पैर, नहीं तो यहाँ से निकल जा। और दूसरा बात यह है कि रिलेटिव जो रहते हैं ना, वो तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं भाई, आए निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रहते हैं ना टॉक्सिक रिलेटिव, वो फ़ोन करके पूछेंगे। मेरे टाइम क्या होता है पता है? मेरे टाइम है ना, जब 10th का रिजल्ट आया था, अचानक से फ़ोन आ गया था भाई 4-5 रिलेटिव का, हाँ दिनेश को कितना है, दिनेश को कितना है बता। फिर मैं कम आए थे, मेरे पापा बोले हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, बढ़िया है कोई नहीं। फिर जब उनके घर, उनका है ना क्या बोलते हैं, उनके खुद के लड़कों का रिजल्ट आता है ना बच्चों का, और वो अच्छा आया रहता है मोस्टली, पता नहीं हर बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही आता है रिलेटिव वालों का, तो वो सामने से फ़ोन करेंगे। मैं कभी फ़ोन नहीं किया उनको, लेकिन वो सामने से फ़ोन करेंगे मेरे पापा को या मेरे को, लेकिन मेरे पापा को ही करेंगे, बोलेंगे हाँ हाँ सुनते हो, हाँ दिनेश के पापा क्या बोलते हैं, वो मेरा लड़के है ना 99.9909% लेकर आया है इस पर और ये हो गया है। उसके बाद मेरे पापा को अलग गुस्सा आ जाएगा, वो आकर मेरे को घर पर डांटेंगे, तू कुछ लायक नहीं है, देख उससे सीख, उस रिश्तेदार से सीख। तो ये रिश्तेदार लोग जानबूझ के करते हैं, नहीं तो वो चाहे तो नहीं भी बताए भाई, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, उनको खुशियाँ नहीं बांटनी, उनको गम बांटने हैं, उनको ये दिखाना है कि हाँ तुम्हारा लड़का तो एकदम नीच गलीस नाली का कीड़ा है भाई, हमारा लड़का दी बेस्ट है भाई। यही होता है भाई, इंडियन रिलेटिव्स लोग यही दिखाना चाहते हैं। तो दूसरी बात भाई, इंडियन रिलेटिव लोग है ना पेरेंट्स लोगों को बहुत मैनिपुलेट करते हैं। पेरेंट्स सिंपल सा बच्चे के लिए मान गए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कई जगह, मैं भी देखा हूँ अपने दोस्तों के साथ। मेरा एक दोस्त है ना, वो चाहता था कि वो है ना क्या बोलते हैं, एक पढ़ाई करे, आईटीआई करके होता है, वो अपने पापा से बोल दिया था कि मैं करूँगा बोल के, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो उसके पापा भी मान गए थे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है पापा मान गए सब हो जाए। उसका एक रिलेटिव आ गया, उसका फूफा जी आ गया, फूफा जी है ना आके बोलते हैं क्या बोल रहे हो, क्या करेगा ये, आईटीआई करेगा, अरे प्लम्बर बनेगा आपका लड़का, तो जी प्लम्बर बनेगा, प्लम्बर का तो कुछ है ही नहीं जी भाई, प्लम्बर बनेगा आपका लड़का। ऐसा बोल देते हैं भाई, मैं सेम बोला ना वैसे, ऐसा बोल देते हैं कि मतलब दिल में आग लगती है, मुक्के ही मुक्के मारे इनको, ऐसे टाइप के रहते हैं भाई जितने भी इंडियन रिलेटिव। तो सबसे नीच ब्रीड है भाई, मेरे को तो लगता है, मेरे को मोस्टली कुछ अच्छे होते हैं भाई, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, मैं मानता हूँ कुछ अच्छे रिश्तेदार मेरे भी हैं, लेकिन कुछ अच्छे रिश्तेदार तुम्हारे भी होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पे ना गंदे ही होते हैं भाई। इसी तो ये गाना बनाना पड़ रहा है, मैं भी चंगा मेरे प्यो भी चंगा रिश्तेदार, बस यही है भाई, इसीलिए ये गाना बनते हैं। तो तुम लोग कमेंट में बताओ कि तुम्हारे ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें तुम्हारे रिश्तेदार की वजह से तुम्हारा दिमाग माथा ठनक गया हो, तुमको ऐसा लगा अरे भाई मौका मिल जाए ना तो पीट लो इसको, ऐसा टाइप का गुस्सा आया होगा, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूरी स्टोरी लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली पिन करूँगा जिसकी सबसे अच्छी स्टोरी होगी। और अगर किसी को मेरे से 1 to 1 बात करनी है तो नीचे UPI ID है, 100 रुपये देकर बात कर सकते हो, अभी का रेट है, बाकी फ्यूचर में बढ़ सकता है पता नहीं। तो बाय बाय, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।